21 दिसंबर 1988 स्कॉटलैंड के छोटे से शहर लॉकरबी के ऊपर आसमान में अचानक आग का गोला फट पड़ा। कुछ ही सेकंडों में एक बोइंग 747 259 यात्रियों से भरी हुई टुकड़ों में बिखर गई। यह हादसा नहीं था, यह एक साजिश थी। यह थी कहानी पैन एम फ्लाइट 103 की। न्यूयॉर्क से लंदन जा रही फ्लाइट 103 क्रिसमस से ठीक पहले। इसमें परिवार, छात्र, वैज्ञानिक, टूरिस्ट सब अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे। यात्रियों को क्या पता था कि उनकी किस्मत ने कुछ और ही लिखा है। सबसे बड़ा सवाल था, बम कहां रखा गया था। जांच में सामने आया कि एक टोशिबा रेडियो टेप रिकॉर्डर के अंदर विस्फोटक भरा गया था। वो रिकॉर्डर एक नीले सिम्सोनाइट सूटकेस में छुपाया गया था। ये सूटकेस माल्टा से जर्मनी, फिर लंदन और वहां से पैन एम 103 तक पहुंचा। कोई इसे कैरी नहीं कर रहा था। यह सीधे बैगेज सिस्टम से फ्लाइट में लोड हो गया। विमान जब 31,000 फीट की ऊंचाई पर था, 8:03 शाम, टाइमर सेट हो चुका था। सूटकेस का बम फटा और 747 का पूरा आगे का हिस्सा हवा में ही अलग हो गया। विमान के टुकड़े लॉकरबी शहर के ऊपर गिरे। 270 लोग, जिनमें 11 शहरवासी भी शामिल थे, मौके पर ही मारे गए। लॉकरबी की गलियां एक पल में जलते हुए मलबे से भर गईं। दुनिया भर की एजेंसियां इस केस में जुड़ गईं। FBI, स्कॉटलैंड पुलिस और अंतर्राष्ट्रीय जांच दल। मलबे के लाखों टुकड़ों में उन्हें मिला एक छोटा सा टाइमर फ्रैगमेंट जिसका लिंक सीधा लिबिया तक जाता था। जांच में सामने आया ये सब एक लिबियन इंटेलिजेंस ऑपरेशन था। जांच ने 2 नाम सामने रखे, अब्दुल बसेत अल मेग्राही और लमीन खलीफा फीमा। दोनों पर आरोप था कि उन्होंने माल्टा से बैग भेजा। साल 2001 में नीदरलैंड में एक स्पेशल कोर्ट लगी। मेग्राही को लाइफ सेंटेंस मिली, जबकि फीमा सबूतों की कमी से बरी हो गया। लेकिन दुनिया भर में सवाल उठे, क्या सच में यही लोग असली गुनहगार थे? पीड़ित परिवारों ने सालों तक लड़ाई लड़ी। कोई कहता इसमें CIA और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का हाथ है। कोई मानता असली साजिश करने वाले कभी पकड़े ही नहीं गए। लॉकरबी आज भी एक जख्म है, जहां आंसू हैं, सवाल हैं, मगर जवाब नहीं। 270 लोगों की मौत, एक सूटकेस, एक टाइमर और रहस्यमयी परछाइयां। आज 35 साल बाद भी पैन एम 103 की कहानी अधूरी है। लॉकरबी का आसमान अब भी अपने राज को छुपाए बैठा है। क्या कभी सच सामने आएगा, या यह हमेशा के लिए इतिहास का एक अनसुलझा रहस्य रहेगा?